SC/ST एक्ट आप लोग को जानकारी होगी ही कि मेरे ऊपर जो है एक दिन हमने कमेंट किया था जब मेरी बहन के बारे में कुछ उल्टा-सीधा लिखा गया और उसको इतना सिंपली लिखा जाता है कि ब्याह करने के लिए ही तो माँगे थे। और उसको लेकर के मैंने जिस व्यक्ति को जो बातें कही थी, अब फिर वही होता है कि अनपढ़ होने के कारण ये विशेषता होती है कि आप पड़ी लकड़ी जो है वो ले लेते हो और फिर जो है वो आपके लिए समस्या हो जाती है। तो फिर उस पे जिस व्यक्ति को मैंने कुछ कहा नहीं, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के लिए कहे गए शब्द, जो कमेंट कर रहा था, जिसका कमेंट स्क्रीन पे लगा हुआ है, उन शब्दों को सीधा जो है एडिट करके या जो भी है आगे का क्लिप हटा करके वो डाला और वो पता नहीं पुलिस के सामने जा कर के और 25 कार्यकर्ता, 6 वकील इस टाइप से करके उन्होंने बना दिया। उसको तो हम लोग कोर्ट में ऑब्वियसली चैलेंज करेंगे जैसे भी है। अभी तक दिल्ली पुलिस का आभार कि उन्होंने हमें जो है वो अरेस्ट नहीं किया है और ऐसा कुछ नहीं है कि उनका बहुत अधिक प्रेम है, क्योंकि ये धाराएँ उसी पुलिस संस्था ने लगाई है। तो मैं मतलब अभी तो थोड़ा-सा ऊहापोह में हूँ कि धन्यवाद कहूँ कि क्या करूँ? बट ठीक है, इसमें सिंपल है कि आपको कभी भी उठाया जा सकता है। ये मोदी जी की कृपा से इस तरह से कानून बना हुआ है। बट और भी इसके नुएंसेस होते हैं कि जब तक आप प्रूव ना कर सकें, मतलब SC/ST एक्ट लिख देने मात्र से वो एप्लीकेबल नहीं हो जाता। उसको आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा और कोर्ट में जाकर के क्या ये टिकेगा, क्या जो उसकी पात्रता है उस एक्ट को अपने ऊपर इनवाइट करने का, क्या वो कृत्य मैंने किए हैं, तो उन सब बातों पे और जितने वकील से मेरी बातचीत हुई सब ने यही कहा कि इसमें कोई केस तो बनता नहीं है, प्रोफैनिटी का है, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट डायरेक्टेड टू चंद्रशेखर रावण। तो ठीक है भाई, जब उसको गाली दी ही नहीं तो पूरे दलित समाज, दलित की महिलाएं, इन सब पे वो कहाँ से आ जाता है ना? तो ये एक विषय है। उसके बाद हम SC/ST एक्ट में जितने भी आज तक गलत केसेस हुए हैं, एक डेटा उस पे भी हम रखेंगे और कुछ बहुचर्चित जो है बयान, जो मंचों से इमेजेस के ज़रिए, मतलब सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से और बयानों के माध्यम से जो अलग-अलग रैलियों में तथाकथित दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के लोगों ने दी हैं, उसको भी हम दिखाएँगे कि किस विकृति के साथ ये लोग सवर्णों की बहू बेटियों को सेक्स स्लेव्स मानकर चलते हैं कि उस पर हमारा अधिकार है और हम उनको जो है वो खींच लेंगे जब हमारी इच्छा होगी। सारे बयानों को मुझे लगता है कि वी नीड टू रिविजिट। चंद्रशेखर रावण पे भी उसके जितने घटिया-घटिया नीचता से भरे ट्वीट हैं, जो उसने काजल हिंदुस्तानी के लिए लिखे, अंजना ओम कश्यप के लिए लिखे, स्मृति ईरानी के लिए लिखे और अन्य महिलाओं के लिए लिखे, तो हम भी मतलब जो कानून में एक मैक्सिम है लॉ में कि यू मस्ट कम इक्वल बिफोर लॉ, ऐसे करके कुछ है कि आप अगर दूसरे पे कोई आरोप लगा रहे हो कि वो परवर्जन भरे शब्द मेरे लिए प्रयोग कर रहा है, तो आप भी ब्लेमलेस होने चाहिए कि आपने उसी तरह का कृत्य जो है पहले नहीं किया है। तो हम उसको भी देखेंगे। SC/ST एक्ट के मिसयूज किस तरह से कब-कब हुए, कौन लोग इसे धंधा बनाए हुए हैं और किस तरह से ये पूरा विषय जो है ये हरिजन उत्पीड़न एक्ट, जो पहले कहा जाता था या हरिजन एक्ट भी कहते थे, बाद में उसका नाम SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट कर दिया गया और उसको फिर मोदी जी ने 2018 में और भी 22 से 47 प्रावधान किए। तो उसके तत्वावधान में और उसको भी हम अपने प्रकाश में जो है वो रखेंगे। ऐसा क्यों मान करके चलें कि सवर्णों की बेटियों को कोई भी भीड़ में खींच लेगा, सवर्णों की बेटियों को कोई भी दलित चिंतक जो है वो बताएगा कि वो दलितों के लिए सलाइवेट करती हैं, उसके मुंह से लार टपकता है, ये सारी चीज़ें। तो हम इन सारी ही चीज़ों पे जो है आज चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम जो FIR हुआ
तो एफआईआर हुआ है कल रात 12-1 बजे के मध्य में। मैं जगा हुआ ही था और उस वक्त मुझे पता चला कि एफआईआर हुआ है और SC/ST एक्ट की धाराएं उसमें लगी हैं। और उसे एक बौद्ध व्यक्ति ने, बालक राम बौद्ध ने, ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, जो कि अलाउड नहीं है इस एक्ट में, जब तक आपका उत्पीड़न ना हुआ हो या आपके पूरे समाज को जिससे आप बिलोंग करते हो आपको सामने रख के नहीं किया गया हो, तो उसका आपका लोकस नहीं बनता है केस करने का। उसमें भी यदि आप पॉलिटिकल लोग हों और तब आपने करवाया है तो फिर उसमें भी एक समस्या हो जाती है कि आपका एफआईआर जो है वो राजनीतिक रूप से द्वेष से प्रेरित है। तो एक तो वो बात होगी। अब बाकी चीज़ें जो इन्होंने क्रिमिनल इंटिमिडेशन, कहाँ मैंने किसको इंटिमिडेट किया उसमें, और जिनको थोड़ा सा पटकथा नहीं मालूम है उसको भी थोड़ा मैं बता दूं कि जब हम आरक्षण हटाओ आंदोलन जो शुक्रवार को हुआ था, उस संध्या जब मैं लाइव कर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि तू अपनी बहन को चंद्रशेखर रावण के साथ ब्याह दे, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। कथित व्यक्ति ने आगे स्वीकारा स्वयं दूसरे कमेंट में कि वो क्षत्रिय है, यानी और लीगली होता है कि यदि आप नहीं जानते या आपके पास जाने का कोई साधन नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति से आता है, तो फिर आप उसको कुछ भी कह रहे हैं वो SC/ST एक्ट के माध्यम से नहीं लगेगा। तो वैसे भी वो क्षत्रिय अपने आप को बोल रहा था तो वो तो ऐसे ही निरस्त हो जाता है। फिर मैंने, चूंकि अब क्या है ना कि ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि हमारी बहू बेटियों को, सवर्णों की बहू बेटियों को, बहनों को कुछ भी कह लो, एकदम एक्सप्लिसिट वर्ड में रंडी, दलाल, वेश्या और जो भी वो शब्द होते हैं चा वाले, वो सारा एक्सप्लिसिटली लिखा जाता है, बोला जाता है, मंचों से कहा जाता है और उस पर कभी भी किसी भी प्रकार का केस नहीं होता है। तो वो नॉर्मल हो चुका है, इनको लगता है कहीं पे भी कुछ भी बोल करके हम निकल लेंगे। तो उसी परिस्थिति में इसे भी लगा कि हम कुछ भी कह करके निकल लेंगे। परंतु मैं जहाँ से आता हूँ या मैं कहीं से भी आऊँ, कोई भी अपने बहन के सम्मान पर इस तरह से, और वो केवल विवाह की बात नहीं होती, जब कोई आपको कहे कि दलित से विवाह करवा दो, वो विवाह नहीं होता है। दैट इज इंसाइटमेंट दैट यू शुड सबमिट योर सिस्टर फॉर रेप टू दैट इंडिविजुअल या दैट कम्युनिटी, जो हम बाद में आई विल प्रूव दैट। तो वो एक्चुअल में जो है उसका इंटेंट, इट इज नॉट अबाउट मैरिज, इट इज अबाउट कि तुम्हारी बहन तो इसी योग्य है, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट ऑफ सम काइंड, और उसको तुम जो है उपलब्ध करा दो फलाने जी के लिए। तो फिर मैंने उसे उत्तर दिया कि भाई तुमने किस किस को भेजा है, या तुमने अपनी बहन को या अपनी माँ को क्या उक्त जाति के व्यक्ति से या फला जाति के व्यक्ति से विवाह करवाया है क्या, तुम्हारा अनुभव है क्या ऐसा। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो शब्द मात्र बोलने से, डोम या चमार या धोबी, शब्द मात्र बोलना ही SC/ST एक्ट में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुनः इसको क्लैरिफाई किया है कि जब तक हम जो बोलते हैं वो मलिशियस इंटेंट के साथ ना बोला जाए, डिमोरलाइज करने के लिए ना बोला जाए, डिमीन करने के लिए ना बोला जाए, तब तक आप इसमें जो है यू कैनॉट क्लेम कि उसका जो है अपमान हो गया। क्योंकि कोई व्यक्ति लिख रहा है ना कि द लैंड ऑफ प्राउड चमार, ऐसे करके एक आपने देखा होगा जिसपे चंद्रशेखर रावण स्वयं ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो चमार शब्द मात्र या डोम शब्द मात्र, क्योंकि वो जाति का नाम है, इस कारण से वो डिमीनिंग नहीं हो जाता। जैसे आप किसी को ब्राह्मण कह दो वो डिमीनिंग नहीं है, राजपूत कह दो वो डिमीनिंग नहीं है, उसी तरह किसी भी जाति का नाम डिमीनिंग नहीं होता। या आदिवासी कहना, दैट इटसेल्फ इज नॉट डिमीनिंग, जब तक कि आपका इंटेंट उस तरह का ना हो। तो मैंने ये सारी चीजें उस व्यक्ति को कही। चंद्रशेखर रावण पे मैंने क्या कमेंट किया, उसके लुक्स पे किया कि भाई उसका ऐसा है कि जो भी फिर मुझे कहना था, एंड इट वाज नॉट कास्टिस्ट इन एनी वे, ना वैसा शब्द प्रयुक्त हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बोला कि चंद्रशेखर, क्या मैं अपनी बहन का विवाह
केवल इस कारण से एक फलां जाति के व्यक्ति से कर दूं क्योंकि वो सांसद है, ये कौन सा लॉजिक हो। ये सब किया, और उस व्यक्ति को जिसने कमेंट में मेरी बहन को लेकर के इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, तो फिर मैंने उसे जो भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट आप बोल दो वर्ड्स, या जो भी गाली गलौज अभद्र भाषा जिसको कहते हैं, उसका मैंने प्रयोग किया, विच वॉज डायरेक्टेड एट दैट इंडिविजुअल, नॉट ऑन चंद्रशेखर रावण, नॉट ऑन ऑल द दलित्स, नॉट ऑन एनी समाज, कुछ नहीं। तो वो क्लिप जो है इस तरह से चल रहा है। अब क्या है कि बहुत दिनों से जो लोग घूमते रहते हैं कि कैसे किसी को फंसाया जाए, कैसे किसी को कुछ किया जाए, तो वहाँ पर उनको एक मिला कि क्या ऐसे कर सकते हैं क्या। याद होगा कि जुबैर ने इसी तरह से क्लिप काटा था एक, जब मैं बोल रहा था कि साला, कौन साला ऐसे, और राजपूत शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब एक जनरल सेंस में कहते हैं हम साला स्टेशन जाएंगे क्या, तो साला हम अपने आप को गाली नहीं दे रहे हैं, वो वहाँ पे एक फिलर की तरह यूज होता है, तो वो उस तरह से किया। इसमें भी एग्जैक्टली और भी बहुत लोगों ने किया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होने वाला है कुछ। इन द हाइंडसाइट मुझसे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें यदि अवसर दिया जाए, विल यू रेक्टिफाई दिस। देखिए, मैं ऐसा नहीं था कि उसने कोई बड़ी अच्छी बात बोली और मैंने उसका नाम दे करके उसको मैंने गाली देना आरंभ कर दिया। जब भी कोई व्यक्ति मेरी माँ या बहन को लेकर, किसी भी व्यक्ति की माँ या बहन को लेकर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा, बार बार मेरा उत्तर उसी तरह का हो, क्योंकि डिजिटली मेरे पास केवल और केवल वही सीमा है। फिजिकली मिलेगा तो आई विल टैकल इट कंप्लीटली डिफरेंट वे। उसका बिल्कुल, उसमें जब धाराएं भी लगेगी तो कोई और धारा लगेगी जो उसके बिहाफ पे कोई मेरे ऊपर करेगा, मतलब उसका वकील जो है वो करेगा। तो फिजिकल और डिजिटल में ये एक सीमा होती है, और इस सीमा में, जैसे एक अच्छा उदाहरण फिर है कि आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, पुलिस वाले के हाथ में डंडा है, आप पुलिस वाले को एक थप्पड़ मार दो मान लो, तो पुलिस वाला तो भाई डंडा तुम पे बरसाएगा ना, तो आप क्या कहोगे कि भाई मैंने थप्पड़ मारा था, पुलिस भी हमको थप्पड़ मारती नहीं। उसके पास जितनी शक्ति है उसी शक्ति से आपके ऊपर वो आएगा, एंड दैट इज फेयर। उसी तरह से जो ट्रोल जो हैं ये सारा कुछ कर रहे हैं, मेरे साथ जो किया है, तो वो तो वही भोगेगा ही, उसी तरह से भोगेगा। एंड एनी सवर्ण और एनी ह्यूमन बीइंग फॉर दैट मैटर वर्थ हिज सॉल्ट, और जो उसने अपने माँ का स्तन का दूध पिया है, वो इसी तरह से अपने फैमिली के ऑनर को प्रोटेक्ट करेगा। उसके पास केवल और केवल यही एक चारा होता है। मैं जो है यहाँ पर बिल्कुल भी अपोलोजेटिक नहीं होने वाला। मैंने चंद्रशेखर रावण को ऐसा कुछ नहीं कहा जो जाति सूचक हो सकता है, और चंद्रशेखर रावण जी ने जो जो कहा है महिलाओं को लेकर के, वो तो हम जो है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। और ये इस कारण से भी हुआ है कि एक नेता की नेतागिरी जो है, एक नहीं, ऐसे नेताओं की नेतागिरी जिनके कास्ट के लोग सबसे अधिक रिजर्वेशन जो है वो खा रहे हैं, उसके ऊपर, उस जगुलर वेन के ऊपर मैंने अटैक किया है। तो जब रिजर्वेशन पे आप लगातार इस इंटेंसिटी से बोलते रहोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट दे आर गोइंग टू सिट डाउन। एक ने बंदे ने लिखा था मुझे ट्विटर पे या कहीं पे कि भैया आप थोड़ा कॉशस रहिए, ये लोग 0.5x पर आपका वीडियो धीरे धीरे चला करके देखेंगे कि कहाँ हम इसके कोई भी शब्द, और चूंकि ये लाइव है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, तो उसमें रहेगा आप फ्लो में बहुत सारी बातें बोलते हैं। जैसे पुनः यदि वो लड़का यही लिखेगा तो मैं अलग तरह से हो सकता है डील करूँगा, हो सकता है और अधिक गालियाँ दे दूँ, हो सकता है कि नहीं मैं उसको जो है सैटिरिकली या कटाक्ष के रूप में जो उसको मैं टैकल करके हाँ भाई ठीक है तू सही बोल रहा है ऐसे करके चला जाए। कब आपका मूड कैसा रहता है, कब आपको किस इंटेंसिटी से क्या सामने आपके आ रहा है, तो इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये आरक्षण पे जो मैं इतना बोल रहा हूँ प्रखरता से, और केवल आरक्षण पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम जाटवों के नेता हो,
तुम जो है पासवान के नेता हो, तुम इस जाति के नेता हो, तुम लोग वाल्मीकियों को क्यों नहीं सीट दे रहे हो? तुम केवल मीणा जो है इतना अधिक क्यों ले रहा है सीट? भील कहाँ चला गया? गौंड कहाँ चला गया? भुइयां समाज के लोग, मुसहर समाज के लोग, डोम समाज के लोग, वो कहाँ चले गए? उनका रिजर्वेशन कहाँ है? इस कारण से इस तरह का विषय जो है वो क्रिएट किया जाता है और फिर आपके ऊपर ये जो है बार्किंग डॉग्स, ये नोचने वाले जो कुत्ते होते हैं, वो आपको एक वेपनाइज करके किसी कानून को वो छोड़े जाते हैं। यह सत्ता पक्ष भी कर सकता है, या आपके वो विरोधी भी कर सकते हैं जिनको आपकी बोलियों से सबसे अधिक क्षति पहुंचने वाली है। तो यहाँ पे ये किया। पुनः ये केस यदि चंद्रशेखर रावण वहां पे थाने में बैठ करके करते तो दिस कुड हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। वो ये कह सकते थे कि मैं बहुत सुंदर हूं, और कोई व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि इसका चेहरा देखने योग्य भी नहीं है? तो वहां पे जो है जज थोड़ा सा बोलेगा, फिर सुंदरता की व्याख्या हो सकती है, और इट माइट गो ऑन, बोल देंगे मानहानि करो, मैं सुंदर हूं, ऐसे कैसे मुझे असुंदर बोल देगा, वो जाएगा। लेकिन जातिगत बात चंद्रशेखर रावण को बोली ही नहीं गई, तो फिर चंद्रशेखर रावण के जो दिल्ली स्टेट के बेचारे जो हैं उनको काहे समस्या हो गया? वो बौद्ध हैं, तो जाति सूचक में कैसे, मतलब लोकस क्या है तुम्हारा भाई?